बेटा देखो बोर्ड सबको दिखाई दे रहा होगा। ओके, मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ बीम वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस टाइप ऑफ लोड्स। ओके बेटा, टाइप ऑफ लोड। So we have different type of loads, just like what? Concentrated. Okay, concentrated load और इसी को बोलते हैं point load। ठीक है बेटा। Second type of load is what? Uniformly distributed load। Uniformly distributed load and uniformly varying load। बिल्कुल भी इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको बताऊंगा जरा। ठीक है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। देखिए क्या है, पहले मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड। पॉइंट लोड में बेटा क्या आपको देखने को मिलेगा, अगर आपका लोड ऐसा है, जो आपका फोर्स है, ठीक है, आपका लोड ऐसा है कि वो एक बहुत ही स्मॉल एरिया पर वर्क करता हुआ माना जा सके। ठीक है, दैट टाइप ऑफ लोड विल बी टर्म्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एवरीवन, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर टू यू, यू जस्ट रेज योर वॉइस। ठीक है, आप वैसे के वैसे सारी पुरानी बातें हैं, आप जानते हो, सो प्लीज बात का लफड़ा कुछ नहीं रखना, तुरंत जो है तुरंत क्लियर करना, बात खत्म। ओके, इन द सेम वे मैं आपसे वापस से बातें करता हूं। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड को एक्चुअल में फील कैसे करेंगे। सपोज वी हैव अ एल लेंथ ब्रिज। आपका जो ओवरब्रिज होता है वो एल लेंथ का है, मतलब 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ उसकी लेंथ है। ठीक है, आपने क्या किया, उस कंप्लीट लेंथ में कहीं ना कहीं पर जाकर के एक छोटी सी अपनी जो बाइक है वो जाकर के वहां पे खड़े हो जाते हो। ठीक है, सो कंपेयरिंग विद दैट कंप्लीट लेंथ, जो आपका ब्रिज का जो कंप्लीट स्पैन था, जो कि एल मीटर 5 किलोमीटर या जो भी कुछ था, उसके कंपैरिजन में आपकी जो बॉडी थी, आपकी जो थी और आपकी सेल्फ बॉडी थी, उसका जो वेट है वो एक बहुत ही छोटे से एरिया पर वर्क करता हुआ मालूम दे रहा है क्या? बताओ, प्लीज रेस्पॉन्ड। यस सर। सो वो जो छोटा से एरिया पर कंप्लीट लेंथ आपकी 10 किलोमीटर थी सपोज, उसमें आपकी जो बाइक थी उसकी लेंथ कितनी थी बताओ। कंपेयर अगर करो 10 किलोमीटर से, आपकी बाइक की लेंथ तो बहुत ज्यादा छोटी होगी ना। सो कंपेयरिंग दैट एरिया, उस रेस्पेक्ट में आपका जो बाइक का जो वेट था, जो यस सर, वो बिल्कुल एक्ट करता हुआ माना जा सकेगा कि दिस इज अ पॉइंट। एग्री? बोलो। यस सर। इन द सेम वे अगर ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं हुई हो तो मैं आपको और ज्यादा यस क्लियर सर। पर, सपोज आपके पास एक गेहूं की कोई बोरी है। ठीक है, ठीक है, वो क्या आपने उसको अपने सर पे रखा है, वो जो आपका कंप्लीट लोड था वो सारा का सारा आपके सर पे रखा हुआ है, चूंकि आपके सर का एरिया उस बोरी के रिस्पेक्ट में काफी कम है। ठीक है, आपके सर का एरिया काफी ज्यादा कम है, तो दैट लोड विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन योर हेड। इज इट क्लियर? उसके चलते आपका वो बोरी का जो लोड था वो तो सारा का सारा आपके सर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, वो आपको लगेगा दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बट जस्ट चेंज द सिनेरियो, जस्ट चेंज द पिक्चर, आप वही सारा जो गेहूं का स्टैक था, जो बोरी थी, उसको उठा करके आप छत पर रख दो जाकर के, जो कि काफी बड़ा एरिया है। अब उस काफी बड़े एरिया पर जो आपका वो बोरी आपने डाल रखी है, वो एक छोटा सा बिल्कुल बन गया। क्या मतलब, वो एरिया बहुत छोटा सा बन गया, आपकी छत का एरिया काफी ज्यादा है। समझ में आ रही बात मेरी? बताइए। यस सर। यस सर। तो दैट इज वाई Yes, sir. आप उस लोड को मान सकते हो कि दिस लोड इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट, बिकॉज योर कंपेयर Point. वेरी वेरी लार्ज। ओके, सो दिस इज व्हाट, Yes, sir. दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड। क्लियर? बोलिए। Yes, sir. सो दिस कैन बी Yes, sir. रिप्रेजेंटेड बाय द Yes. एरो। बहुत ही छोटे एरिया पर लगने वाला जो आपका लोड होता है, दैट लोड विल बी टर्म्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। इवन आप बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअल में कोई भी लोड को पॉइंट लोड की जैसे एक्ट कर पाना या उसको मान पाना, लेकिन फिर भी मैंने आपको कि इफ यू आर हैविंग एरिया विच इज वेरी मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द कंपेयरिंग एरिया, दैट लोड विल बी टर्म्ड एज पॉइंट लोड। ठीक है, सेकंड वन इज व्हाट? Second one is what beta? Uniformly distributed load. Uniformly distributed load is like that. Suppose you have your body. आपकी अपनी बॉडी है, आपका अपना शरीर है। क्या आपको पता है ना, आपका जो वेट कंप्लीट है वो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सीजी पॉइंट है वहां से एक्ट करता माना जा सकता है। हाँ, वही तो मानते हो ना कि आपकी बॉडी का जहां पर Yes, sir. वहां पर आपकी कंप्लीट बॉडी का वर्क, कंप्लीट बॉडी का जो वेट है वो वर्क कर रहा है, ये मानते हो ना? बताइए। Yes, sir. क्या इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपना सर निकाल लोगे
सर को आप अलग कर Yes, sir. सर बिल्कुल वेटलेस होगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं सर। नहीं, ये सर, ये आपके लिम्स, हाथ पैर, No, sir. जितनी भी आपकी बॉडी का पार्ट है, इन सारी छोटी छोटी चीजों को मिला करके ही आपका वेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी पूरी बॉडी में। समझ में आ रहा है? ओके, so Yes, sir. this type of loading is called uniformly distributed load and it has the unit of W per unit length. Okay, अगर आपको इस तरीके से लोडिंग कंडीशन गिवन होती है कि your weight is like that W per unit length, आपने रेलवे गर्डर्स में देखा होगा, रेलवे जो आपकी रेलवे ट्रैक्स होती हैं, जो रेल्स इनको बोलते हो, रेल्स में क्या उनको ऐसे ही डिफाइन किया जाता है 13 किलोन्यूटन पर मीटर लेंथ, मतलब उस रेल लेंथ का जो वेट है वो 1 मीटर रेल लेंथ का जो वेट है वो 13 किलो न्यूटन है। इफ वी हैव 10 मीटर ऑफ लेंथ देन व्हाट वी हैव टू डू 13 into 10 देन वी विल गेट द एग्जैक्ट और टोटल लोड, टोटल वेट ऑफ दैट रेल। बात समझ में आ रही है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Okay, next one is what? Uniformly varying load. Uniformly varying load कि if the load intensity is varying from certain point to a second point, then that type of loading is called uniformly varying load. ओके, सपोज आपने एक बॉडी पर, आपकी कोई रूफ थी, आपकी कोई स्लैब थी, उस पर आपने क्या पहले लोड रखा 0 इंटेंसिटी का, फिर आप लोडिंग इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जा रहे थे, सो दैट टाइप ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। लोड आपका वेरी कर रहा था। बेटा क्लियर है? देखिए सर, Yes, sir. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ लोडिंग। आपका पॉइंट लोड बेटा ऐसे दिखाया जाता है। ये अगर आपका पॉइंट लोड, सपोज ये आपकी कंप्लीट एल लेंथ की बीम थी और इसके 2 मीटर के डिस्टेंस पर आपका ये पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, सो दिस पॉइंट लोड कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the same way uniformly distributed load can be represented like this. आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है बेटा W पर यूनिट लेंथ। अब बेटा यहां पर बस इस बात को समझो कि इफ दिस इज व्हाट इज द टोटल लोड, आपको टोटल लोड कैसे निकालोगे आप? W इंटू एल। क्लियर है बात? बताओ। Yes, sir. हाँ, क्लियर? Yes, sir. ओके, इन द सेम वे यूनिफॉर्मली वेरिंग, Yes, sir. आपकी ये कोई बीम थी, ठीक, ये आपकी कोई बीम थी, इस बीम पर अगर आपकी लोडिंग इंटेंसिटी ऐसी होती, ऐसी मतलब ये 0 से जाकर के W पर यूनिट लेंथ तक वेरी करती, तो ये आपका किस प्रकार की लोडिंग हो जाती? विच टाइप ऑफ लोडिंग? दिस द पिक्चर दैट इज ऑन टाइप ऑफ लोडिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, Uniformly varying. बेटा नेहा प्रजापति, क्यों नेहा प्रजापति? नेहा कहां चले गए? जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक क्लास शुरू ही नहीं करेंगे। पता है क्या? सुनो, और बच्चे सुनो, इधर देखो, इनको क्या है, बस कुछ लोगों को इधर ऑनलाइन आकर के छोड़ देना है। ओके, क्यों? बाकी लोग किधर चले गए सब? उससे होना क्या बताओ? अटेंडेंस लगनी है सर, और क्या? तो अटेंडेंस लगनी है वो मुझसे तुम ऐसे ही कह दो, सर मुझे अटेंडेंस लगा दीजिएगा, मैंने कभी मना किया क्या? बोलो, बताओ। नहीं होगा सर, उससे कुछ नहीं होगा, आपने कर रहे हैं। अभी बताओ, लोड समझ में आया सबको बेटा? यस सर। लोड समझ में आ गया? आपके यही 3 डिफरेंट टाइप के लोड्स होते हैं जो बॉडी पर वर्क करेंगे, जो एक्ट करेंगे, और फॉर दैट पर्पस यू हैव टू ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एट दैट सेक्शन एट एनी लेंथ। आपकी देखिए बीम की लेंथ थी फ्रॉम 0 to L वेरी कर रही थी, तो किसी भी लेंथ पर आप 0 to L, आपसे ये पूछा जा सकता है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट दैट पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट। क्लियर है बात बेटा? तो यही सारा करना है। अब आपकी देखिए बीम्स, टाइप्स ऑफ बीम्स हो चुकी हैं। आपको टाइप्स ऑफ बीम्स में जो भी बीम्स में रिएक्शंस आती थी, पे कैसी रिएक्शन जनरेट होगी, यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट इट बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दैट यस्टरडे। हम लोगों ने उसको कल कर लिया था। आपको पता है ना कि हिंज पे, बेटा हिंज पे कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगी? बताओ मुझे कोई एक, प्लीज कलेक्टिव आंसर दो, बोलो। क्या सर? हिंज वाले एंड पे कौन सी रिएक्शन आएंगी? 2 रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी
कौन सर कौन RA और HA आएगी, मतलब आपका एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगा और एक कौन सी रिएक्शन मिलेगी, वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। यस सर। ओके, यहीं पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा, मतलब जो भी चीज आप बता रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है, बस उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मैं ऐसे लाना चाहूंगा। बेटा एक बात बताओ, इफ द लोडिंग इज लाइक दैट, बेटा यहां पर सुनो, देखो ध्यान से, ये आपकी कोई बीम है, प्लीज सभी लोग देखें, ये एंड ए एंड इज ऑफ हिंज टाइप, बी इज ऑफ रोलर टाइप, क्लियर है बेटा। सपोज योर लोडिंग इज लाइक दैट डब्ल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लोड आपका मैंने लगा रखा है, ये डब्ल्यू, ये वर्टिकल लोड है क्या, बोलो। यस सर। वर्टिकल लोड है। यस सर। इफ द लोडिंग इज ऑफ वर्टिकल टाइप, विल देयर एनी कंपोनेंट दैट विल वर्क इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? क्या अगर लोडिंग आपकी वर्टिकल है तो कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा, बताओ, यस और नो? नो? यस। नो सर। जब मैंने लोडिंग वर्टिकल अप्लाई कर रखी है, तो इस लोडिंग का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या, बताओ? नहीं, सिरे पे नहीं है। तो अगर ये नहीं है, अगर जो बच्चा कुछ तरीके से ऐसे सोचना चाह रहा हो, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट टाइप का बच्चा हो, तो अगर इस तरीके से सोचे कि सर वी हैव टू कंसिडर W cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, W sin थीटा, ऐसा बेटा यहाँ पर थीटा लगा होता, अगर ये W ऐसे होता तो आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट तुरंत इधर cos रिजॉल्व कर देते और W sin रिजॉल्व कर देते, ओके बेटा। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो बेटा ये है कि दैट लोड इज ऑटोमेटिकली और इन इटसेल्फ इट इज वर्टिकल, ओके, ये पहले से ही वर्टिकल है, आपको बनाना नहीं है। सो फॉर दैट पर्पस आर यू फाइंडिंग एनी टाइप ऑफ कंपोनेंट दैट इज वर्किंग इन हॉरिजॉन्टल वन? जस्ट प्लीज टेल मी, बताओ मुझे, कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? दिख रहा है क्या? हेलो, नहीं सर। नहीं दिख रहा ना? तो इसका मतलब अगर जब कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स ही नहीं लग रहा, तो क्या कोई रिएक्शन जनरेट होगा क्या हिंज एंड पर भी? नो सर। बताओ। नो सर। मैंने आपको एक जनरलाइज कंडीशन बताई थी, कि इफ इट इज हिंज देन वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट वन इज वर्टिकल एंड सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल वन। बट बेटा यू जस्ट प्लीज यूज योर ब्रेन एंड अप्लाई ऑल द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टोल्ड यू, जस्ट रिस्पॉन्ड इट। अगर फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल में नहीं वर्क कर रहा है, नहीं लग रहा है, तो यू विल फाइंड एनी रिएक्शन। जब फोर्स ही, जब एक्शन ही नहीं है, तो रिएक्शन किस बात का, बताओ? यस सर। So if in any diagram loading is shown to you and loading is completely vertical, then you don't have to take a lot of load, you don't have to find HA value, because if the load is not horizontal, then will there any horizontal reaction? Yes or no? नो सर। नो सर। क्लियर है बात? मैंने आपको बताया हिंज की प्रॉपर्टी होती है, हिंज की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वर्टिकल भी रिएक्शन देगा, हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन देगा। इट इज वेरी मच क्लियर, इट इज वेरी गुड। बट इफ द लोड इज नॉट एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, देन क्या होगा, बताओ, बोलो। रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन नहीं होगा। हिंज होने के बाद भी, एंड होने के बाद भी, इन द सेम वे इफ द बीम इज ऑफ फिक्स्ड टाइप, अगर बीम आपकी फिक्स प्रकार की है, ठीक है, तो भी अगर लोडिंग वर्टिकल ही है, तो डू यू फाइंड एनी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? नो सर। नो सर। चलिए, ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब ये आपका हो गया बेटा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अब अपने को शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के प्लॉट्स निकालने हैं, ठीक है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस। देखिए क्या होगा बेटा, मुझे बताओ कि ये बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का ये क्या लाइन डायग्राम है क्या? बट एक्चुअल में बीम ये कैसी दिखती है बेटा? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप ये डेफिनेटली, ये चीज आपके मन में आ रही होगी, एक साइड फिक्स रख, एक साइड होगा। कौन बोल रहा है एक साइड फिक्स रहेगा? फिक्स नहीं, पिन रहेगा। पिन रहेगा ना बेटा, एक साइड पिन रहेगा, एक साइड फिक्स रहेगा। तो ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा, इतना क्लियर है? यस सर। हाँ, चलिए देखिए, Yes, अब मैंने क्या किया, एक लोड अप्लाई कर दिया बेटा सेंटर पर, ये लेंथ थी L, सेंटर पर इसके लोड अप्लाई किया, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड, ये बेटा RA रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा क्या, बताओ, लगेगा? यस सर। ये HA रिएक्शन साइड वाइज लगेगा और ये RB रिएक्शन ऊपर लगेगा, ओके।
So Yes, sir. we have to find the values of all these RA and RB, and simultaneously we have to plot the shear force diagram and as well as bending moment variation. Clear है बात? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए अब कैसे करेंगे बेटा, इसको कैसे करेंगे? एनी आइडिया? कोई मुझे बता सके इसको कैसे करेंगे? बताओ प्लीज बताओ, जब तक कोई कुछ बताएगा नहीं तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। बोलो नीरज, सर करना क्या है? करना क्या है? करना ये है बेटा, शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू फर्स्ट RA plus RB equal to W. RA plus RB इक्वल टू W। ठीक है, ये कहां से याद करके आए थे जो आज सुना रहे हो हमको? बताओ। सर ये कहां से याद करके आए थे जो आज सुना रहे हो मुझे? बोलो बोलो बोलो। नहीं, सर बुक दिया था। बुक में दिया था। यस सर। तो फिर जो मैंने कल पढ़ाया था उसको देखो कैसे रिकॉल करेंगे बेटा। सपोज मैंने आपसे पूछा था वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस? 3 Three types of equilibrium equations, that is summation fx is equals to 0, summation fy is equals to 0, and moment and rotation moment भी आप किसी भी पॉइंट पे 0 कर सकते हो, है ना? summation of moment of forces you can take at any point equals to 0। ये बात क्लियर है? so you just Yes, sir. बेटा लोडिंग देखो, लोडिंग कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्क कर रहा है क्या? बताओ। नहीं कर रहा। No, sir. No, so what we'll write? We will definitely write summation of fy is equals to 0 बेटा। ठीक है, यहां पर मैं साइन के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, बस मैं एक आपसे मोटी मोटी बात बताऊंगा कि आगे मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे साइन के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। एक बात मुझे बताओ, इफ द फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकल अपसाइड, अगर फोर्स आपका वर्टिकल प्लेन में वर्क कर रहा है ऊपर की तरफ, ओके, आपने अगर उसको पॉजिटिव माना है, तो अगर आपका वर्टिकल प्लेन में कोई फोर्स वर्क करेगा नीचे की तरफ, आप उसको क्या मानोगे? मुझे सिर्फ इतना बताओ। नेगेटिव मानोगे? ये इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस है क्या? नो सर। नो, सो यू जस्ट यूज दिस मच ऑफ कॉन्सेप्ट, जो आपको इतना लेवल क्लियर है, बस उतना ही देखना है और कुछ नहीं करना। तो मैंने क्या बोला कि इफ द लोड दैट इज W इज वर्किंग फ्रॉम अपसाइड टू डाउन साइड। ओके, क्लियर है बात बेटा? यस सर। समेशन fy इज इक्वल टू 0, यहां पर लिखो W ऊपर से नीचे की तरफ वर्क कर रहा था, आपने इसको पॉजिटिव मान लिया। ये RA और RB नीचे से ऊपर की तरफ वर्क कर रहे थे क्या? यस सर। यस सर। ऐसा लिखेंगे क्या? ये इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? W minus RA minus RB is equals to 0. So from this equation we will be in such a position to write it that RB is equals to W. Clear है? यस सर। Yes, sir. Now you just got that RA plus RB, और ये बात आपको डायग्राम से भी दिख रही थी, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, ओके, बट द कॉम्प्लेक्सिटी कम्स देयर, जब आपकी चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बीम आपकी बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती है, तब आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, तब आप गलती कर जाते हो। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस you have to use this much of concept, that you have to always use summation of fy, summation of fx and summation of all the moments at any point must equal to 0. These are three equilibrium equations. Clear बात बेटा? यस सर। Now what you have to do? You have to do, अब देखिए सर, मुझे एक बात पहले बताइए, अब अपने को क्या लेना है बेटा? अब RA और RB की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, RA RB की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी, जितने भी फोर्सेस हैं, आप कहीं पर भी मोमेंट लेकर के 0 कर दो, है ना? कर सकते हो ना? बताओ, बोलो। Yes, sir. कर सकते हो ना? कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, 0, बेकार। बताओ, मुझे बताओ, मोमेंट लेकर के आप 0 कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे? नहीं, मुझे बताओ। देखो बेटा, यहां पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एट पॉइंट ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट पर रिएक्शन के लिए रेजिस्टेंस मिला था क्या? मतलब ए वर्टिकल रिएक्शन मिली थी क्या? RA, बताओ। RA मिली थी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA मिली थी क्या? मिली थी। ओके, आप देखिए ये पॉइंट इसमें पिन पड़ा हुआ था, तो इसमें क्या मोमेंट अप्लाई करते हैं तो ये रोटेट कर जाता एंड की नहीं कर जाता? बताओ। रोटेट कर जाता। अगर बॉडी रोटेट कर गई तो उसमें रिएक्शन है या नहीं है? नहीं सर। रिएक्शन नहीं है। इट मींस you can apply MA is equals to 0, मतलब summation of
all the forces, summation of all the moments of all the forces about this point A should equal to 0, क्योंकि ma की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है. Yes, sir. Okay, in the same way what you can do, you can also take that point RB, so B, okay, about which you, if you take the moments, अगर आप मोमेंट लोगे सारे फोर्सेस का, वहां पर भी देखो बी एंड पर भी क्या आपको रोटेशन के लिए रिएक्शन मिलती थी या नहीं मिलती थी, बताओ. बी एंड पे बेटा, बी एंड पे बी एंड पे अगर आप रोटेशन दे दोगे तो बॉडी रोटेट हो जाएगी या नहीं रोटेट होगी, बी एंड पे. अरे वो रोटेट हो जाएगा सर. हो जाएगा. बी एंड तो रोटेट कर जाएगा ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इधर देखो, Yes, sir. ये था ना, ये ऐसे रोलर था, है ना, आपने इसको ऐसे आप जब रोटेशन दिए तो ये बॉडी आपकी ऐसे थीटा रोटेट कर गई, है ना, बताओ. Yes, sir. रोटेट कर गई बॉडी आपकी, मूव कर गई, एक्शन और नॉट, टेल मी. नो, देन डेफिनेटली MB कैन बी 0, MB 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. यस सर. तो इसी तरीके से आप इसी तरीके से किसी भी एंड पे, किसी एंड मतलब जहां पर आप देखोगे, क्योंकि कल मैं पूरा टाइम इसी चीजों पर दिया था कि वेदर दैट MA 0, कल मैंने यही सारी चीजें क्लियर करवाई थी ना आपको. यस सर. तो बस आप कोई भी एंड ले लो, चाहे A वाला पॉइंट ले लो, चाहे B वाला पॉइंट ले लो, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट दैट पॉइंट एंड शुड बी इक्वल टू, बताओ, 0. क्या कर दो बस. तो अब बेटा वो किताब वाला जो लोग बच्चे लिखे हुए याद करके आए थे, कहाँ चले गए, कौन बोल रहा था वो, बताओ. सर हम बोले थे. तुम बोले थे, यहां पर कुछ याद करने की जरूरत है इसमें. नो सर. तो समेशन मैं ए पॉइंट के अबाउट 0 कर दे रहा हूं बेटा, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए एंड मेकिंग इट इक्वल्स टू 0. अब बेटा देखिए इधर, कुछ भी याद नहीं करना इसमें, ये बहुत ही सिंपल सी फिजिक्स है. ओके, हर यस सर. ऐसे ही बन जाएगी. तो देखो बेटा, ऊपर से ये लग रहा था आरबी, ठीक है, ये नीचे डब्ल्यू लग रहा था और ये लग रहा था आर ए. सो व्हाट वी विल डू, वी विल हैव टू, मैंने आपसे फिर बोला कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगता है, अगर आपने उसको पॉजिटिव माना है तो नीचे से ऊपर लगने वाले को क्या मानोगे, बताओ. नेगेटिव उल्टा मानोगे ना, अपोजिट, है ना, नेगेटिव मानोगे. तो बेटा बस यहां पर देखो, रोटेशन जो होता है, मैं आपसे अगर बोलूं कि रोटेशन मतलब आपसे मैं बोलूं मोमेंट, तो मोमेंट का मतलब आप सीधा सीधा ये समझना, आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेशन, ठीक है. मोमेंट जो है रोटेशन देता है, ठीक, क्लियर है बात. यस सर. सो अब देखो, आरबी इंटू एल, ये बेटा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. आरबी इंटू ए, क्या ये ऐसा नहीं लगता ये इस तरीके से रोटेट करेगा, बताओ. यस सर. जिसको नहीं दिखाई दे रहा हो, यस सर. अपना लैंडस्केप मोड पे कर ले, फिर मत ये कहना कि सर आपकी स्क्रीन पूरी विजिबल ही नहीं थी, ठीक है. फोन को जैसे वीडियो देखते हो लैंडस्केप मोड पे कर लो सब लोग, ठीक है. तो देखो इधर देखो, मैं आपको फिर से क्लियर कराऊं, ये आरबी है बेटा, आरबी इंटू एल करना है. तो ये जो आपको देखो ऐसे एंटी नहीं दिखाई दे रहा है क्या, बताओ. दिख रहा है सर. दिख रहा है. सो एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव मान लेते हो तो क्लॉकवाइज को क्या मानोगे, नेगेटिव. ऑब्वियस है, ठीक है. सो आरबी इंटू एल हो गया बेटा, इसके आगे मैंने प्लस लगाया क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया. फिर देखो माइनस ऊपर से लग रहा था, ये डब्ल्यू लग रहा था ये, और ये कितने डिस्टेंस पे था, L/2 पे, है ना, और ये कंप्लीट डिस्टेंस आपकी L थी, ठीक है. तो आप देखो W जो कपल क्रिएट कर रहा है, W जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है, वेदर दैट मोमेंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बोलो ऐसे. ये एंटी क्लॉकवाइज होता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है सर. क्लॉकवाइज. ये क्या है, क्लॉकवाइज. कौन बोला एंटी क्लॉकवाइज, सर हम बोले थे. बोले थे. आप बेटा प्लीज थोड़ा ध्यान भी दें, ठीक है. आरबी इंटू एल, इट वॉज एंटी क्लॉकवाइज, एंड डब्ल्यू इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2. सो डब्ल्यू इंटू L/2, दिस विल बी द क्लॉकवाइज मोमेंट, एंड just for the sake that you have taken RB positive, so it will be definitely negative. So minus of W into L/2, okay, minus of W into L/2 हो जाएगा बेटा. यस सर. हो जाएगा. यस सर. नाउ अब एक तीसरा फोर्स बेटा वर्क कर रहा है, RA वर्क कर रहा है ना. यस सर. RA वर्क कर रहा है. तो बेटा एक बात बताओ, RA जो है, RA कितने डिस्टेंस पे वर्क कर रहा है,
आर ए से कितनी दूर है? 0 हाँ, आर ए से 0 दूर है, मतलब आर ए का ए एंड पे रोटेशन इफेक्ट या फिर मोमेंट 0 होगा। सो वेदर दैट यस सर उसको लिखना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं, ऐसा कर दो। सो फ्रॉम दिस नो सर। यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आरबी। आरबी आ जाएगी, आरबी आ जाएगी। यस सर हाँ, इसमें कौन सी कठिन बात थी? आरबी इंटू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, एल एल कैंसिल आउट, डब्ल्यू बाई टू आ जाएगा आरबी। एंड यू नो वेरी वेल फैक्ट दैट आर ए प्लस आरबी इक्वल्स टू डब्ल्यू। सो आर ए कितना हो जाएगा बताओ? W/2 अरे बाबा इधर देखो ना, इधर आर ए प्लस आर बी ये हो गया डब्ल्यू, आर बी की वैल्यू आपने निकाल ली इधर डब्ल्यू बाई टू। सो आर ए विल W/2 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई टू, ठीक है? तो बेटा हो जाएगा डब्ल्यू बाई टू। क्लियर है? ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आई एम डूइंग, वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम आई एम डूइंग। यू जस्ट टेक द क्रक्स ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स, जो भी इन सब चीजों का निचोड़ है बेटा, उसको आप समझने की कोशिश करो। वॉट एवर द कॉन्सेप्ट आई एम अप्लाइंग हियर, यू जस्ट रिमेंबर दैट थिंग, यू जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ योर ओन। अपने आप से सोचो, कुछ इसमें कोई कठिन बात चल रही है जो किसी को नहीं समझ में आया हो? बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से समझ बता में देते हैं नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए वापस से बताते हैं। वापस से बताने का सीन ये था, मैंने आपसे बोला कि देखिए आरबी इंटू वन, बेटा नीचे से इधर देख लो, ठीक है? यहाँ पे देखो, ऊपर वापस से चीजें गड़बड़ हो जाएंगी फिर। ये आपकी बेटा बीम थी, ओके? ये आपकी बीम थी, आपने समेशन वर्टिकल फोर्सेस का सम आपने किया। सो फ्रॉम दैट यू जस्ट गॉट दिस इक्वेशन, आर बी प्लस आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये आपके पास पहले मिली थी ना, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 किया था, ठीक है? यस सर। तो ये बेटा हो गई आर ए और ये हो गई आपकी आर बी। और यहां पर बीच में आपका जो फोर्स लग रहा है, सॉरी यहां पर जो फोर्स लग रहा है ये डब्ल्यू लग रहा है। दिस इज एक्टिंग एट एल बाई टू डिस्टेंस एंड दिस इज अनदर एल बाई टू एंड कंप्लीट लेंथ इज एल। क्लियर है बेटा बात? बस देखो, यस सर। आपको मैंने बोला कि किसी भी एंड पे, मतलब किसी भी एंड पे मतलब ए और बी पर, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि एट ए यू कैन अप्लाई एम ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पर ए एंड पर रोटेशन के लिए रेजिस्टेंस उसको नहीं मिला था, है ना? आप बॉडी को रोटेट करते तो बॉडी रोटेट कर जाती। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सिमिलरली यू विल फाइंड अनदर पॉइंट बी, बी भी वैसा ही पॉइंट था। अगर आप बी पॉइंट को रोटेशन देते तो दैट बॉडी डेफिनेटली दैट पॉइंट विल आल्सो गेट रोटेटेड, वहां पर आपको रिएक्शन नहीं मिलता। ओके, यस सर। समझ में? सो अब देखिए हम लोग किसी भी एंड पे फ्री हैं, वेदर वी हैव टू टेक द मोमेंट एट ए और एट बी। सो हमने क्या किया बेटा, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट व्हाट, मोमेंट ऑल द फोर्सेस एट विच पॉइंट, ए पर ले लिया बेटा। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एट ए इज इक्वल टू 0। ये बात लिखने में किसी को प्रॉब्लम है कोई? बताओ। नो सर। नो। ओके, आज की क्लास में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ जाएगी मुझे लगता है। 40 वी हैव 40 और 39 40। चलिए देखिए, अब बचा वो आरबी है। आरबी बेटा, इस आरबी फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये इस बीम को इस तरीके से उठाना चाहेगा, ऐसे उठाना चाहेगा, ओके? Yes, sir. ऐसे उठाना चाहेगा, तो ये इसको ऐसा नहीं लगता कि ये एंटी क्लॉकवाइज नचा रहा है इसको? यस सर Yes, sir. क्लॉकवाइज नचा रहा है, सर। ओके? आपने इसी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, ठीक? सर आरबी इंटू एल करेंगे, एल करेंगे, मोमेंट हो गया एट पॉइंट ए। बताओ हो गया कि नहीं हुआ? एल सर। भाई, मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स आपका आरबी है, डिस्टेंस है आपकी एल, ए के लिए। आप अगर आरबी का ए पॉइंट पर ले रहे हो तो आरबी इंटू एल कर दोगे। क्लियर? यस सर तो ये आपने इसके आगे साइन जो रखा वो पॉजिटिव का रखा, क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान दिया है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. नाउ ये W बेटा देखो, W का आपको ए के पॉइंट, ए के अबाउट मोमेंट लेना है, तो देखो दिस W विल ट्राई टू रोटेट द बीम लाइक दिस। ये नीचे की तरफ घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना? यस सर सो फॉर सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन, बिकॉज आपने एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान रखा है? पॉजिटिव माना ना? पॉजिटिव। पॉजिटिव So for that purpose माइनस ऑफ W, और डिस्टेंस बेटा कितनी हुई? मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स हो गया W इंटू एल बाई टू। क्लियर है बेटा? देखो Yes, sir. फोर्स जो वर्क कर रहा है इस बॉडी पर, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर पर, वो है आर ए, बट दैट आर ए इज एक्टिंग एट दैट पॉइंट ए इटसेल्फ। वो आर ए जो है वो आपका ए पॉइंट पर ही वर्क कर रहा है ना? अगर आप लिखना चाहो तो आर ए इंटू 0 कर दो, बट दैट इज नन ऑफ यूज, है ना?
क्लियर है? आप Yes, इसको sir. कर सकते हो। Yes, So from this, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? आ गया सर, क्या आया? समझ समझ में स्वर्ण यस सर, कैसे हो तुम? ठीक है सर, बढ़िया, है ना सब बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक? यस सर, ओके दैट्स गुड। सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आरबी। अच्छा बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर द सेम प्रोसीजर, इफ वी हैव अप्लाइड द सेम प्रोसीजर एंड वी हैव टुक द मोमेंट एट पॉइंट बी, अगर बी पॉइंट पे मोमेंट ले लेते तो हम लोग को क्या मिल जाता? क्या मिल जाता? आरए की वैल्यू आरए की वैल्यू मिल जाती डेफिनेटली। आप फिर क्या आरबी एब्सेंट हो जाता, आरबी इंटू 0 हो जाता, आरए इंटू एल माइनस डब्ल्यू बाई 2 इंटू एल। बोलो Yes, sir. ये Yes, तो sir. था। सो और अपने को यही चाहिए भी था, जब तक एक ही इक्वेशन दोनों अवेलेबल रहेंगे, एक एलिमिनेट होकर के 0 नहीं होगा, तब तक क्या होगा? तब तक आरबी की वैल्यू नहीं आएगी, आरए की वैल्यू नहीं आएगी, है ना? और अब आपके Yes, sir. इक्वेशंस हैं आरए प्लस आरबी इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड आरबी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 2। सो फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनदर वन, दैट इज आरए और आरबी। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. इतना Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. ओके Yes, सो sir. अब एक बात यहां पर देखो सर, यहां पर आपने एक चीज देखने वाली बात थी कि वेयर द डायग्राम, जस्ट अ मोमेंट बेटा। ये बीम थी ना बेटा, ये तो डायग्राम था। यू जस्ट सी आर ए प्लस आर बी, ये जो लोड आपका लगा हुआ था डब्ल्यू, दैट लोड वाज एक्टिंग एट द सेंटर पॉइंट। Yes, sir. यस सर, अब इस बात को, ये डायग्राम में वापस से नीचे किया देता हूं, मैं नीचे कुछ कुछ बनाऊंगा चीजें, उसको देखना। ओके जस्ट अ मोमेंट। क्लास में किसी को कुछ समझ में भी आ रहा है? बताओ, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। आ रहा है सर, आ रहा है सर। चलिए देखिए, यस ये आपका W यहाँ पे लगा हुआ है सेंटर पे। जब आपका W सेंटर पे लगा हुआ था, आप अपना थोड़ा सा दिमाग और कॉमन सेंस अप्लाई करके देखो कि सपोज आप कोई थैला लेकर के जा रहे हो, बैग लेकर के जा रहे हो, बैग इतना बड़ा है कि आपने एक एंड अपने हाथ पकड़ रखा है और दूसरा एंड अपने किसी फ्रेंड को दे रखा है, दोनों लोग साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है? और जो एंड आपने अपने फ्रेंड को दे रखा है उसमें आपने बहुत भारी मटेरियल डाल रखा है, ठीक है? इन द सेंस आपने लोहा ईंटा पत्थर डाल रखे हैं, वो आपने अपने फ्रेंड को पकड़ा दिए, और आपकी तरफ वाला जो एंड है वो बहुत ही हल्का है। ओके क्लियर है बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, तो जो आपको आपकी तरफ बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है, तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या कम ताकत लगानी पड़ेगी? बताओ। Sir, come. कम। कम। मतलब कहने का ये कि आपको जो रिएक्शन, जो आपकी तरफ जो रिएक्शन डेवलप होगी, भाई आप फोर्स एक्सर्ट करोगे तभी तो रिएक्शन डेवलप होगी, तो जो रिएक्शन आपकी तरफ डेवलप होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी? Sir, come होगा. कम होगा। सो द सेम थिंग इज लाइक दैट। यहां पर देखो आपका जो W जो था, दैट W एक्टिंग एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द बीम और नॉट? यस सर, So it was very much common thing. It was very common sense. Without even understanding the concept, you must be in position. अभी आपको ये फील आ रहा होगा कि you can directly tell that equally distributed load will be there. W by 2 एक एंड पे चला जाएगा, W by 2 एक एंड पे चला जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या? यस सर, Yes, sir. But this was the case only for the case of symmetrical loading. Symmetrical loading means when the load is at the center and equally distribution can take place. Okay? यस सर, Yes, sir. चलिए दूसरी कंडीशन क्या बेटा, दूसरा डायग्राम, ये लोड अगर मैंने W मैंने इधर अप्लाई कर दिया, दैट बोर्ड इज विजिबल टू यू और नॉट? यस सर। यस सर, So if I had applied the load the side of B, toward the side of B, you just without solving the things, without solving the problem, you just comment on the result whether RA will be greater than RB or RB will be greater than RA. You just comment on this. आरबी ग्रेटर होगा आरए अभी सब लोग कौन कौन लोग हैं जो इस बात से एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, सर sir. इसमें कोई बहुत तगड़ी कोई फिजिक्स नहीं है, तो बहुत ही आसान चीज है ना? एग्री सर, यस सर, यही चीज अगर आपको मैं बोलूं कि यू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट आर ए आर बी, कैन यू डू दो? कर पाओगे आप इसको? यस सर, Yes, sir. मैं आपसे बोलता हूं सर, दिस इज द डिस्टेंस ए एंड दिस इज द डिस्टेंस बी, ठीक है, एंड कंप्लीट लेंथ इज ए, यू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी।
तब तक आप आर ए आर बी की वैल्यू निकाल कर बताओ, ठीक है, प्लीज बोलो। और जिसकी आर ए आर बी की वैल्यू आ जाए ना, तो डब्ल्यू बी अपॉन ए प्लस बी और डब्ल्यू बी अपॉन एल, एंड दिस आर बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एल। चलो आर ए आर बी की वैल्यू तुरंत निकाल के बताओ कोई लोग, फास्ट। जिसको समझ में आया वो, जैसे जो भी मैंने प्रोसेस किया वो उसको निकाल के बताओ फास्ट। कोई कुछ कर भी रहा है कि नहीं? यस कर रहे सर। हैं सर। करिए करिए, फास्ट करिए, उसको निकालिए, ठीक है। you just find out the value and tally your result with my result that I have written on the board. Okay, बोलो। अटेंडेंस कब ली जाए? हर्ष, यस सर। what happened? You are not getting anything? सर कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो, करो फिर, करो करो। जो भी आंसर स्क्रीन पे लिखा हुआ है देखो, सबका वही आंसर आ रहा है क्या? कहाँ लिखा नहीं हो रहा तो अब दिख गया होगा। कर रहे हैं सर अभी। फास्ट फास्ट फास्ट, डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। यस सर आ गया। क्या सर है? आरबी का आंसर आ गया है पर आरए समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में आपका नहीं आ रहा है? आंसर सर, आरबी आपका आंसर कौन सा वाला, कौन सा आंसर आया पहले बताओ। सर आरबी। आरबी मेरे से टैली कर रहा है क्या? यस सर। आरबी बेटा मेरे से टैली कर रहा है क्या? आपने सिर्फ ये किया कि टेकिंग मोमेंट अबाउट ए आरबी इंटू एल, ओके, यस सर। द माइनस ऑफ डब्ल्यू। ये तो आ गया होगा ना? यस सर। दोनों आ गए। दोनों आ गए ना? अब बेटा जिसका नहीं आया हो, यस सर दोनों आ गए। जिसका नहीं आया हो तो आरबी तो सबका ही आया होगा बेटा। आरबी इतना आया होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एल, ये आया ना सबका? यस सर। यस सर। बेटा देखो ना, आर ए प्लस आरबी भी था आपके डब्ल्यू के करीब, ओके, एंड इफ फाइंड आउट द आरबी वैल्यू देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल, ठीक है, ये एल हो, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ए, ठीक है बेटा। यहां इधर देखो, डब्ल्यू कॉमन ले लोगे, एल माइनस ए बेटा कितना होता है? कंप्लीट की एल थी, ए उसमें से निकाल दिया तो आपके बचा कितना? बी बी। डब्ल्यू बी सर। अपॉन एल। आगे नहीं आ गया आपका? यस सर। सबका आया सबका? ओके ओके सर। ओके, यस सर। यस सर। पढ़ाई बेकार तो नहीं यस सर। नो सर। यस सर। यस सर, पढ़ाई कौन बेकार किए दे रहा है? कौन है बदतमीज बच्चा भैया? नो सर। नीरज, सर हमने वो पहले वाला किया था, पहले वाला? मतलब जो ये इस लाइन के पहले जो लाइन बोली थी उसके लिए यस सर बोला था मैंने। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। कम्युनिकेशन गैप, ओके, चलिए सबका ये आंसर आया ना बेटा? अरे आरबी आ गया? यस सर। यहाँ पर पीछे बात एक ये भी देख लो, जो मैं आपको चीजें प्रूव करवा रहा था। तो इफ दिस मच इज लोडिंग, ओके, सपोज ये आपका 10 किलो न्यूटन का लोड है बेटा, और ये आपका 4 डिस्टेंस हो गया और ये आपका हो गया 2, ठीक है। सो कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एंड आरबी? बताओ। कैसे कर सकते हैं? ये क्या वही सेम प्रॉब्लम निकल आई क्या? 10 इंटू 2 यस सर, वैल्यू पुट कर दे बस। है ना, और 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। अब बेटा देखो, सभी लोग देखो प्लीज, इधर देखो सब लोग, प्लीज कुछ मत करो, प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन टू हियर, ओके। सुन रहे हो क्या सब लोग? सुनो इधर, इधर मेरी बात सुनो। अगर इस तरीके से आपको आगे निकालने को बोला जाता है बेटा, तो कुछ मत किया करो। या देखो कितनी फास्ट सर्विस करते हैं। अपना लोड तो होगा ही होगा ना, होगा ना? यस सर। तो लोड को ले लो 10, ठीक है। अब अगर आपको आरबी निकालनी है तो आप ये दूसरे साइड वाला डिस्टेंस ले लो 4, और नीचे कंप्लीट लेंथ डिवाइड करा दो, ठीक। ये आपका निकल आएगा आरबी। और अगर आरए का निकाल, आरए पूछा जाता है तो लोड तो रहेगा ही रहेगा, और आरए पूछा गया तो मतलब उसके अपोजिट वाला ले लो 2, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 6,
यू डोंट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम आर ए आर बी निकालने के लिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट यूज दैट कॉन्सेप्ट। बताओ, बोलो। यस सर। सही है सर। मास्टर Yes, है? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको क्या मैं बता रहा हूँ? yes sir, ओके, तो इस तरीके से अगर अनसिमेट्रिकल लोडिंग भी होता है, सो फॉर दैट अनसिमेट्रिकल लोडिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट टेक दीज वैल्यूज। ओके, 10 तो भाई रहना है क्योंकि उसी के चलते रिएक्शन है, तो 10 into 2 दैट विल बी द केस फॉर आर ए, 10 into 4 दैट विल बी द केस फॉर आर बी। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, सर लेकिन ये सिंगल लोड के लिए ना सर, मल्टीपल लोड होंगे तो नहीं आएगा। मल्टीपल लोड होंगे तो बेटा नहीं आएगा। मल्टीपल लोड होंगे तो आपको Yes. क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीपल लोड अगर आपके पास होंगे देन यू हैव टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट, आप मोमेंट ले लोगे, आपको पता है ठीक है सर। ना? बता दो, निकाल दो। ठीक है, ठीक बेटा, ये चीज समझ में आई? आप रिएक्शन Yes, निकाल sir. पाओगे ना, रिएक्शन निकाल पाओगे? yes यस sir, सर। तो मैं ये कह रहा हूं अगर आप रिएक्शन निकाल पाओगे, अगर आपकी सिमेट्रिक लोडिंग हुई, अगर आपकी सिमेट्रिकल लोडिंग हुई, तो फॉर दैट सिमेट्रिकल लोडिंग आपको इतना भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या कर दोगे, सिमेट्रिकल लोडिंग बेटा आपका लोड सेंटर पे लगा है, बताओ ना यार, क्या कर दोगे? सर लोड का हाफ। लोड का हाफ कर देंगे ना, आधा आधा बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यस सर। अगर आप Yes, sir. कॉन्सेप्ट लगाना चाहो तो आर ए इंटू डब्ल्यू इंटू ये वाला L/2, तो कंप्लीट L देखो कट गया क्या, यस सर। yes sir, हो रहा है ना, वही चीज है। ये हर जगह वैलिड है, बस एक सिंगल पॉइंट हो, लेकिन आपको पता है आधा अगर सेंटर पे डिवाइड है तो आधे जो उधर मतलब बढ़ जाएगा। ओके, सिंपल। चलिए अब मैं आपसे Yes, sir. बोल रहा हूं, ओके सर ओके। मैं आपसे बोल के रहा हूं, देखिए अब जो चीज बताने वाला हूं उसको प्लीज थोड़ा ध्यान से सुने। एक बात मुझे कोई सभी लोगों ने मेरी पहले दिन से क्लास करी है ना, Yes, sir. यस सर। तो एक बात मुझे बताओ, इफ द स्ट्रेसेस आर एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन देन विच टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर? shear stress, If the stresses are acting parallel to the cross section, which type of stresses Shear are? stress. Shear Shear stress. Anyone that having any type of doubt, जिसको कोई डाउट हो इस बात को लेकर के? No, sir. नो सर। नो सर। नो, नीचे रखे होंगे देखो। हाँ, तो ये बोल रहा हूँ अगर स्ट्रेसेस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल वर्क कर रही होती हैं तो शियर स्ट्रेस, अगर उसके परपेंडिकुलर वर्क कर रही होती है तो फिर नॉर्मल। Normal. नॉर्मल और डायरेक्ट, नॉर्मल और डायरेक्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके बेटा, आप लोगों की बात बता दूं, आज मेरा फ्रेंड एमपी से मुझसे मिलने आया है, ठीक है, तो वो इधर उधर कहीं घूम रहा है पूरे कमरे में, कहीं मुझसे पूछता है चप्पल किधर गए, कभी पूछता है जूते किधर चले गए, ठीक है, तो मैं उससे कहता हूँ मैं क्लास में भी हूँ। बताओ, पता है? ओके, yes sir, तो उसका डिस्टर्बेंस को इग्नोर करेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। तो Yes, अभी yes, sir, मैं sir. आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था, इफ द स्ट्रेसेस आर वर्किंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया देन सब लोग कलेक्टिवली आंसर दो, मैं आगे बढ़ूं। कौन सी स्ट्रेसेस होंगी? Shear stress. शियर। ओके, ठीक है, तो देखिए सर, अगर स्ट्रेसेस शियर होंगी पैरेलल क्रॉस सेक्शन की एरिया लगने वाली, तो पैरेलल क्रॉस सेक्शन एरिया के जब फोर्स पैरेलल लगेगा तो वो फोर्स भी कौन सा फोर्स होगा? Shear force. शेयर फोर्स। शियर फोर्स होगा डेफिनेटली, है ना, वो शियर फोर्स होगा। अब जरा पर ध्यान दो कि इस तरीके से अगर आपकी कोई एक बीम है, ओके, ये बीम मैंने बोला कि एक लाइन रिप्रेजेंटेशन है बीम का, बट बीम एक्चुअल में ऐसी नहीं होती। बीम जो होती है वो उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ओके, yes sir, इस तरह का उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जो मैंने इधर आपको देखो ऐसे इधर बना रखा है, शो कर रखा है, ठीक है। सो दैट क्रॉस सेक्शन एरिया, अब मुझे बताइए सर, अगर यहां पर मैंने डब्ल्यू फोर्स मैंने इधर अप्लाई कर दिया, ठीक है, सो फॉर दैट केस ऑफ डब्ल्यू, ये ऊपर क्या आर ए वर्क करेगा क्या इधर? बताओ। यस सर। दैट आर ए, Yes, sir. that RA will act, that RA will act parallel to this cross section area or perpendicular to this cross section area? बताओ। क्या 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 इधर सुनो। सर पैरेलल।
हाँ पैरेलल होगा सर। पैरेलल वर्क करेगा ना। सर So, पैरेलल। यस सर। ये मुझे बताओ, यस सर। ये मुझे बताओ कि ये आरए जो वर्क कर रहा है, दैट आरए विल बी वर्किंग पैरेलल टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया और नॉट? बीम के क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। कर रहा है अरे सर। बेटा कुछ इसमें नहीं, मैंने नई बात नहीं बताई यार, इधर सुनो। ये इसी तरह की बीम थी, सपोज ये आपकी बीम हो गई बेटा, यही तो बीम है, यस सर। ऐसे ही तो मैंने उधर रखी है उधर बीम, ये क्रॉस सेक्शन। अब बेटा देखो ये आपका सपोर्ट था, ठीक है, तो ये आरए जो वर्क कर रहा है क्या इस क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो। यस सर। यस सर। सो ये क्रॉस सेक्शन के एरिया पैरेलल वर्क कर रहा है, विच टाइप ऑफ फोर्स विल बी देयर? ये कौन सा फोर्स होगा? शेयर एयर फोर्स। शेयर फोर्स है ना, शेयर फोर्स। सो ये आरए ही इस बीम के लिए क्या क्या बन जाएगा बताओ? आरए ही इस बीम के लिए क्या बन जाएगा? शेयर फोर्स बन जाएगा। ओके यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा थोड़ा आपकी चीजों में मतलब आपके माइंड में मैं चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी वेरी क्लियर पिक्चर। ठीक है, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मैं तुम लोगों को समझा ना सकूं। बताओ, बोलो बोलो कुछ बात तो बताओ, बहुत देर से पढ़ाई कर ली हम लोग है ना, 9 मिनट ही बच गए, अपने को 5 बजे क्लास खत्म करनी है इसको, है ना? बताओ बताओ बताओ। यस सर। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो फोर्स वर्क कर रहा था ये शियर फोर्स है, सब लोग इस बात से कन्विंस हो गए हो कि नहीं, मान गए हो कि नहीं? यस मैंने सबसे पहले दिन से ही आपको मैंने बता दिया था। हाँ बोलो बेटा बोलो। सबसे पहले दिन ही आपको बता दिया था कि जो भी पैरेलल वर्क करेंगी एरिया के वो स्ट्रेसेस होंगी शियर, जो परपेंडिकुलर वर्क करेंगी वो होंगी डायरेक्ट, ठीक है, और नॉर्मल। ठीक है, सो हियर वी हैव दिस इज अ शियर फोर्स। ठीक है, अब बेटा देखो, अब आपकी इस बीम की लेंथ कितनी है बेटा? एल लेंथ है। एल इज अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म। सो बेटा ये देखो, एल जनरलाइज, एल आपकी एक लेंथ है, तो आपको इस लेंथ पर कहां पर किस पॉइंट पर कितना शियर फोर्स होगा उसके वेरिएशन को शो करना, जिसको देख करके आप किसी भी पॉइंट पर बता सको कि सर इस पॉइंट पर इतना शियर फोर्स है। ओके, लिसनिंग और नॉट? यस सर। आपको देखो बेटा, जैसे इस बीम का जो आपका शियर फोर्स आएगा वो बेटा ऐसा होगा, ऐसे, ठीक है बेटा, ये शियर फोर्स होगा। रिजल्ट बताने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, रिजल्ट आप आराम से प्लॉट कर लोगे, मेरी बात को सुनो। ये इसका तो बेटा ये कंप्लीट लेंथ एल है सर। एल का मतलब ये आपको एंटर कर दो बेटा, जो भी आ रहे हो, आपको बोला जाए कि L/2 डिस्टेंस पे, मतलब आधी लेंथ पर L/2, जहां पर W वर्क कर रहा था आधी लेंथ पर L/2 पर शियर फोर्स देखो साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव चला जा रहा है, मतलब L/2 लेंथ पर शियर फोर्स अपना साइन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, मैंने पूछा Yes, sir. सर ए एंड से, प्लीज मैडम प्लीज लिसन, ईच एंड एवरीवन प्लीज लिसन बेटा, सब लोग सुनो, बहुत ही अच्छी क्लास तुम लोग कर रहे हो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास दैट आई एम हैविंग राइट नाउ। लिसनिंग और नॉट? यस सर। यस यस सर। आई सजेस्ट यू टू जस्ट मेक अ अपलोड, अपने लिए आप खुद सब लोग मन में ताली बजा लो, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास आप लोग कर रहे हो। ठीक है, 1 घंटा गुजर जाता है आप लोगों को पता नहीं चलता। ठीक है, सो जस्ट लिसन, यहां पर आपसे अगर पूछूं कि बेटा L/2 लेंथ से, मतलब ए एंड से, ए एंड जहां पर आपका ए सिरा था, ए वाले सिरे से आप L/4 डिस्टेंस पे अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा शियर फोर्स की उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, तो आप इस डायग्राम को देख करके बेटा बता दोगे कि दिस इज L/2 डिस्टेंस और ये बेटा L/4 डिस्टेंस होगी, तो इस एंड पे आपका शियर फोर्स की वैल्यू क्या है? बताओ बताओ क्या वैल्यू है? ये जो ऑर्डिनेट दिखेगा, ठीक है, इस ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वही उस पॉइंट पे क्या होगा? बताओ क्या होगा? शियर फोर्स होगा। ठीक, ये बात क्लियर नहीं है? सर एक बार फिर से बता दीजिए ये बात जिसको भी क्लियर नहीं है प्लीज अपना आवाज बताओ, मैं वापस से बताऊंगा, क्योंकि एक बात पे कुछ होने नहीं है। बताओ, वापस से बोलूं? यस सर, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए बेटा, देखिए सर, मैंने आपसे कहा कि Yes, sir. एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी जिसके सेंटर पे W लोड लगा हुआ था, तो वो सेंटर पे W लोड लगा था L/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, आपने RA और RB की वैल्यू निकाल ली और आपने देखा जिस तरीके से RA अप्लाई हो रहा था बॉडी पर, दैट वाज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड दोज फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया वी यूज्ड टू कॉल देम शियर फोर्सेस। कहते हैं ना उनको शियर फोर्सेस। ओके, यस सो अभी मैं अगर आपसे पूछूं
कि इस तरीके से आपकी इस कंप्लीट बीम पर बीम के किस पॉइंट पर, मतलब 0 से लेकर के L तक की जो आपकी लेंथ थी उस पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 0 से लेकर L तक के डिस्टेंस पे कितना, किस पॉइंट पे शियर फोर्स है, तो आपको अगर ये चीज पता करनी हो तो हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम। बेटा ये देखो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, मैं इधर फिर से ड्रॉ किए देता हूं। ये आपकी कंप्लीट लेंथ थी, इस पर आपका शियर फोर्स डायग्राम का ये वेरिएशन दिखाई पड़ेगा कुछ ये वाला। ओके, रिजल्ट का मतलब नहीं, ये प्लॉट कैसे होता है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। मेरा बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि दिस इज आपसे कोई पूछे कि बेटा L/2 पर कितना शियर फोर्स है, तो बताओ L/2 पर कितना शियर फोर्स है बताओ। ये सपोज देखो ये RA की वैल्यू बेटा कितनी आई थी बताओ, RA की वैल्यू कितनी आई थी W/2 ना। यस सर। तो Yes, sir. आप इस बीम पर W/2 पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव बेटा, दिस इज पॉजिटिव, सो वी विल मूव अपसाइड, W/2 ऊपर की तरफ चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा W/2। और देखते जाओ, मतलब ये W/2 आपका कांस्टेंट रहा इस पॉइंट तक। तो अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए अप टू L/2 डिस्टेंस तक आपका शियर फोर्स कितना रहा, तो आप ये डायग्राम करके सीधे आप बता सकते हो। तो दैट डायग्राम विल बी टर्म्ड एज शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। सो दैट डायग्राम वी हैव टू प्लॉट। हम लोग को हर लोडिंग के लिए अब ये डिफरेंट डायग्राम वी हैव टू प्लॉट, यही बस बताना है, इसी को बोल देते हैं शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है? यस सर। यस सर। और डिफरेंट फोर्सेस के इफेक्ट के चलते जो मोमेंट जनरेट होगा, अगर आपका लोड यहाँ पर W लगा हुआ है, इस लोड के चलते आपकी बॉडी में कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, किस लेंथ पे, मतलब L0 पर कितना मोमेंट होगा, L/2 पर कितना होगा, L/3 पर कितना होगा, इस तरीके से आप देखोगे तो उस वेरिएशन को क्या बोलेंगे, उस प्लॉट को क्या बोलेंगे बताओ बताओ। नहीं, ये चीज क्लियर नहीं हो रही मुझे लग रहा है ना। यस सर। शियर फोर्स डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा। बेटा मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, देखो इधर 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 वापस एक बार ट्राई करते हैं और इस बार ऐसा ट्राई करेंगे कुछ सबको समझा के ही मानेंगे। देखो ये इस तरीके से आपकी कोई एक बीम थी बेटा, ये सेंटर पर लोड लगा हुआ था W, ये L/2 डिस्टेंस थी, कंप्लीट लेंथ वी हैव L। ओके, दिस इज RA एंड दिस इज व्हाट RB। ओके, ठीक है बात। RA की वैल्यू आपने निकाली W/2, RB की वैल्यू आपने निकाली W/2। अब मैं वो क्रॉस सेक्शन नहीं दिखा रहा क्योंकि आप लोग मान चुके हो ये RA जो है क्रॉस सेक्शन के कहां वर्क कर रहा था, कैसे वर्क कर रहा था, परपेंडिकुलर और पैरेलल कर रहा था। सो अगर पैरेलल वर्क करता है तो फोर्स किस प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है फोर्स, शियर फोर्स। शियर फोर्स। ठीक, ये बात हो गई। अब देखिए सर, अब मैंने आपसे पूछा कि इस शियर फोर्स का अगर आपको देखना है इफेक्ट, मतलब शियर फोर्स आपको निकालना है इस कंप्लीट बीम की लेंथ पे, ठीक है, इस कंप्लीट बीम की लेंथ पे आपने देखा RA पर कितना शियर फोर्स वर्क कर रहा है बताओ मुझे। RA W/2 RB शियर फोर्स वर्क कर रहा है W/2। मैं आपसे पूछा बेटा, मैंने इसका नाम दे दिया ये A एंड ये B एंड और ये सेंटर वाला C एंड। मैंने आपसे पूछा यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इन बिटवीन A टू C, A और C के बीच में कितना शियर फोर्स है, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? W/2 ही निकाल लेंगे ठीक है, अपने को वो दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं A और C के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि आप शियर फोर्स कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला बेटा कि मैं एक डायग्राम अगर बना दूं, मैं एक डायग्राम बना दूं जो कि बिल्कुल लेंथ उसकी किसके बराबर हो, इस बीम की लेंथ के बराबर हो, और आपको जिस भी डिस्टेंस पर आपको चाहिए हो किसी भी एंड से, अगर आप A एंड से फाइंड आउट करना चाहो तो A एंड से आपको अगर शियर फोर्स निकालना है तो वो डायग्राम मैं बना दूं जिसकी लेंथ इसी बीम के बराबर हो, और आप उस डायरेक्ट ऑर्डिनेट को पढ़ करके, उस ऑर्डिनेट को डायरेक्ट पढ़ करके आप बता सको कि इस पॉइंट पर इतना शियर फोर्स है। दैट वाज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस, इज इट और नॉट, बोलो। यस सर। सो दैट इज व्हाई हमने बनाया, हमने कहा इसी लेंथ के बराबर एक ऐसे लेंथ रखी और इसको यहाँ पर बनाया, ये W/2 जो RA आया था ये यहाँ तक जाते जाते ये डायग्राम आएगा। मैं आपको डायग्राम प्लॉट करना बताऊंगा, ये कोई बड़ा खेल नहीं है, मैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ही क्लियर कर रहा हूँ कि वो होता क्या है। ठीक है, ये अब देखिए ये बेटा A एंड हो गया, ये B एंड हो गया। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि B एंड से L/4 डिस्टेंस पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, तो बताओ, बोलो। W/2
सर यहाँ से देखे बी एंड पे गए L/4 डिस्टेंस, यहाँ पर आपने देखा W/2 था, है ना? ओके, बड़ा सब लोग क्लियर है? ये Yes, sir. डायग्राम किस चीज को दिखा रहा है? Shear force को. शियर फोर्स को। इसका नाम क्या दें? Shear force को. इसका नाम क्या दें? शेयर फोर्स डायग्राम। इसी तरीके से कोई एक ऐसा डायग्राम भी होगा जो बेंडिंग मोमेंट को दिखाएगा, है ना? कंप्लीट लेंथ पे आपके इन्हीं फोर्सेस के चलते जिसकी लेंथ इसी बीम के लेंथ के बराबर की होगी, उसको अगर आप देखोगे तो वो आपको हर एक एक पॉइंट पर मोमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। सो दैट डायग्राम विल बी टर्म्ड एज व्हाट? उसको क्या बोलेंगे? Bending force. बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलेंगे। ठीक बेटा? ओके, Yes, sir. यही बनाएंगे, सर यही बनाएंगे। ठीक है, चलिए